भारत के सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों और ग्रंथों को ब्राह्मणों ने लिखा है, ऐसा बताया जाता है। इन धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में लिखे हुए विधि विधान ही भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार नियम और कानून थे, जिनसे भारत का शासन और प्रशासन चलता था। इन्हीं के अनुसार भारत की राजनीतिक व्यवस्था चलती थी। अंग्रेजों ने 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच होने की झूठी बात फैलाई और जनता को गुमराह किया। आज भी लाखों शूद्र लोग अंग्रेजों की झूठी बातों से गुमराह होकर महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव स्थित स्मारक पर जाकर गर्व महसूस करते हैं। जबकि 1 जनवरी 1818 की लड़ाई भारत के सैनिकों और अंग्रेजों के सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में ना ही भारत के सभी सैनिक ब्राह्मण थे, ना ही अंग्रेजों के सभी सैनिक शूद्र। ऐसी घटनाओं से 1818 से बदनाम करते हुए भारत के ब्राह्मण और उनके लिखे सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों को अंग्रेजों ने भीमराव अंबेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1891 से एक फिल्मी सीन तैयार करके और ज्यादा बदनाम किया और ब्राह्मणों को भारत की व्यवस्था बनाने वाला खलनायक यानी कि विलेन और भीमराव अंबेडकर को नायक यानी कि हीरो साबित कर दिया। इसलिए अंग्रेजों ने प्राचीन सनातन हिंदू धर्म के नियमों और कानूनों को खत्म करके उनमें लिखे विधि विधान की जगह अपने कानूनों का संविधान अंबेडकर से लिखवाने की झूठी बात फैलाई। जबकि अंबेडकर के निर्देशक या डायरेक्टर अंग्रेज ही थे। जैसा अंग्रेज बोलते थे अंबेडकर वैसा ही करते थे। मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों के कहे अनुसार चलते थे। भारत की सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों और उससे चलने वाली भारत की व्यवस्था को अंबेडकर और अंग्रेजों ने खूब बदनाम किया और ये बताया कि भारत के इन शास्त्रों और ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ग में ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव है। जबकि अंग्रेजों के ही गुलामी के समय 1 जनवरी 1818 से झूठ, फरेब और साजिशों के साथ कई हथकंडे अपनाकर ब्राह्मण और शूद्रों में फूट डालकर भारत के शास्त्रों और ग्रंथों को बदनाम किया गया है। शूद्रों की अलग और गंदी अभावग्रस्त बस्तियां, जिनसे निकलने वाले शूद्रों और महारों भंगियों के पीछे झाड़ू बांधकर और आगे मटकी बांधकर चलने के दृश्य भी अंग्रेजों के भारत को गुलाम बनाने के बाद ही फिल्माए गए थे। अब वास्को डी गामा को भारत आए 527 साल हो चुके हैं। जब वह 1498 में भारत आया था, तब उसके पहले ही ब्रिटेन के अंग्रेजों ने उसे भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाने की योजना बनाकर ही भेजा था, ताकि झूठ, फरेब और साजिशों से भारत को हमेशा लूटा जा सके। इसलिए ही जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का झूठ फैलाया 15 अगस्त 1947 को, तब भारत के सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों के नियमों और कानूनों के अनुसार किसी भी क्षत्रिय वर्ग को शासन में नहीं रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, भीमराव अंबेडकर को कानून और न्याय मंत्री बनाया और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया। जबकि सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय वर्ग के राजाओं को ही शासन करने का अधिकार और नियम कानून था। भारतीय व्यवस्था में अंग्रेजों ने भारत की प्राचीन परंपरा से बनी सनातन हिंदू धर्म की व्यवस्था को बदनाम करके खत्म कर दिया और अपनी लुटेरी व्यवस्था को अपने कानून, संविधान, नियम और 527 साल में भारत की जनता को गुलामी की आदतें डालकर हमेशा के लिए गुलाम बना लिया है। इसलिए तो भारत की जनता 1860 के कानूनों को 1 जुलाई 2024 तक भारतीय दंड संहिता के अंग्रेजों के कानूनों से अन्याय और अत्याचार भोगती रही और अब भी कागजी मुद्रा कानून यानी कि पेपर करेंसी एक्ट 1882 के बने कागज के नोटों की गुलामी भोग रही है। पहले तो बताने वाला भी कोई नहीं था। अब सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल की 200 लोगों की टीम भारत सहित विश्व को अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बंधी व्यवस्था की सच्चाई बता रही है। तो हर दिन हमारे काम में नए नए रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अंग्रेजों ने ऐसे ही रोड़े अटकाकर साम, दाम, दंड भेद से भारत को आज 2025 में भी गुलाम बनाकर रखा है। इसके बावजूद हमारी टीम ने परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के सहयोग और आशीर्वाद से 2018 से झूठे केसों में प्रधान संपादक महेश कोरी के जेल जाने के बाद से लगातार खबरें प्रकाशित कर अंग्रेजों के 1860 के कानून खत्म करने के लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया। इन 1860 के कानूनों के चलने में कांग्रेसियों ने तो अपना मुंह छुपा लिया है, क्योंकि लगभग 60 साल तो भारत के शासन में रहकर इन कांग्रेसियों ने ही अंग्रेजों के भारतीय दंड संहिता 1860 के 163 साल पुराने कानूनों को चलाकर भारत की जनता को गुलाम बनाकर उन पर अंग्रेजों की तरह अन्याय और अत्याचार किया। अभी देश की सभी पार्टियां और संगठन अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बंधी व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव, वोट चोरी, संविधान खत्म, 370 खत्म, पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर और जमाने भर की फालतू बातें करके भारत की जनता का ध्यान मुख्य बातों से हटा रहे हैं। यही काम 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कर रहा है, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं।
खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।